जो चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं, उनकी पार्टी बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती है। जी हाँ, आज हम जो हैं आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, उनके बातों पर सुनने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि हम 100 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, कई सीटों पर प्रदेश अध्यक्ष ने जो घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का चंद्रशेखर ने समर्थन किया, उसके बाद जो है वो बदला सुर दिख रहा है बिहार में। बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं महागठबंधन को इससे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि महादलित और दलितों की पार्टी जो है वो महागठबंधन को भी कहा जाता है। तो दूसरी तरफ अब इसके नेता जो है चंद्रशेखर आज़ाद हैं, और अगर वो अपने उम्मीदवार उतार देते हैं तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि हम एनडीए को बिहार से सफाया करना चाहते हैं, इसीलिए हम 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, एक बार आप सुने। परिवार की तरफ से आज जो घोषणा है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे लड़ने जा रही है, जिसमें 60 सीटों पे विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ कमेटी 100 सीटों पे हमारी तैयार हो चुकी है। तो जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 21 जुलाई को पटना आ रहे हैं। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बापू सभागार में। आज मैं एक लिस्ट आपको डेटा के साथ भी देने जा रहा हूं, जिसमें 110 सीटों में 46 सीट राजद इंडिया अलायंस हार रही है, कांग्रेस और राजद और माले मिलाकर। ये लिस्ट आपको देने जा रहा हूं। जो दावा इंडिया है कि आज़ाद समाज पार्टी को बिना साथ लिए वो सरकार बना सकती है, तो मैं ये आंकड़ा आज आपको दे रहा हूँ कि 110 सीटों में भी वो 46 सीटों का नुकसान सहने जा रही है। बिहार के दौरे पे हूँ लगातार। दलित समाज, पिछड़े समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों से सीधा संवाद कर रहा हूँ, और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इन आंकड़ों को चुनाव के बाद भी हम आप बैठ के चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं लिखित में अपने सिग्नेचर के साथ आपको दे रहा हूँ। ये लिस्ट आप ले सकते हैं, यहाँ मौजूद है। जिन सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं उनका मैं ऐलान कर रहा हूँ, और द्वितीय सूची पहली सूची आप लोगों के पास पहुँच चुकी होगी। कुछ सीटें हैं जो ऐड हुई हैं, उनको मैं पढ़ दे रहा हूँ। गोरिया कोठी है, बरौली है, गोपालगंज सदर है, बरूराज है, सहरसा, पातेपुर, बरारी, गोविंदगंज, राजनगर एससी सीट है, गोविंदपुर, कुमरार, पटना साहिब, सिरघाटी, बोधगया, इमामगंज एससी, रफ़ीगंज, छपरा टाउन, वाल्मीकि नगर, ढाका, मधुबनी, कस्बा, मीनापुर, बक्सर, राजपुर एससी, तरारी, राजगीर, बिहार शरीफ, धौरैया एससी, नौतन, रामनगर एससी, बेतिया, शिवहर, छातापुर, सुपौल सदर, पिपरा सुपौल, आलमनगर, मधेपुरा सदर। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जी। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जहां राजद एनडीए अलायंस से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारा सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया अलायंस इन सीटों पे जीत दर्ज नहीं कर सकती है। हम ये चाहते हैं, हमारा पहला प्रयास है कि बिहार में एनडीए सरकार को रोका जाए, और रोकने के लिए पहले तो ये इंडिया अलायंस को पहल करनी चाहिए थी कि जो मजबूत दलें हैं, जिनकी पकड़ ज़मीन पर है, शोषित वंचित समाज से है, जिनकी आवाज़ हम बने हैं, उन सबको की सहमति बनाकर साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन इंडिया अलायंस बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहती है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए हम 100 सीट का ऐलान कर रहे हैं, और 143 सीट इंडिया अलायंस को आज हम छोड़ रहे हैं, ताकि वो एनडीए के साथ सीधी लड़ाई लड़ सकें। और उम्मीद करते हैं, उनकी भी शुभकामनाएं देते हैं कि 122 सीट 143 सीट में वो जीतें और सरकार बनाएं। उन सीटों पे अगर पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर निर्णय लिया कि किसको सपोर्ट करना, वो निर्णय भी आप लोगों तक साझा कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, हम तो सीटों पर अगर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को ये दिक्कत
मैं ये जो आंकड़ा दे रहा हूँ कुछ सीटें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब आप बताइए कि मैं सही हूँ या वो सही है। अब सबसे पहला ले लीजिए सुगौली की सीट। सुगौली पे राजद ने 65,267 वोट लाए और जदयू वहाँ से कैंडिडेट था, उसने लाया 61,820। अब इनको एलजेपी की मेहरबानी से जो सीट मिली है, एलजेपी ने इनका वोट काटा 3447। इनकी जीत कितनी हुई, कितने मार्जिन, ये 14,188 वोट एलजेपी लाया और जीत हुई सिर्फ 3,447 से। तो सुगौली सीट राजद ने कौन सा ये लिया है, या कहीं से ईवीएम को सेट करने का फॉर्मूला भी उनको मिल गया हो तो वो बता दें। तो जनता जो है या जो समर्थक इंडिया अलायंस का, वो इत्मीनान से बैठे, वो परेशान ना हो। और राजद के लोग जो हमसे संपर्क साध रहे हैं, जो खुद चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि ये बात तो आपको तेजस्वी जी को, युवराजों को बताना चाहिए, जो युवराज का गठबंधन बिहार में हुआ है, उन युवराजों को सही आंकड़ा दिखाइए, मुझे आंकड़ा दिखाने के बजाय। ऐसी कई सीटें हैं। अब बाजपट्टी में आइए, 71,000 वोट राजद लाती है, जदयू 68,000 वोट लाती है, एलजेपी 15,818 वोट लाती है और जीत होती है मात्र 2700 से। तो कौन सा जिन निकलेगा या ईवीएम इनके फेवर में घूम जाएगा? मैं किन्हीं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स है ना। इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा समर्थक अगर कोई है तो जवाहर आज़ाद है। तभी इन आंकड़ों से उनको आईना दिखा रहा हूँ कि अभी भी समय है। और 143 सीट इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि कम से कम 143 सीट पे आप केंद्रित होकर मेहनत करें। तक पहुँच जाएगा, दोनों युवराजों तक पहुँच जाएगा। कहाँ की पार्टी है? कांग्रेस क्या बिहार में पैदा हुई है? और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भी परमिशन की जरूरत है क्या? गठबंधन आप लोग किसी से कर रहे हैं? जो लोग महागठबंधन से बाहर, गठबंधन का तो मैंने ऐलान कर दिया। एससी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, बेरोजगार, सबसे गठबंधन है भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का। फ्रंट की भी बात चल रही है कि आजाद समाज पार्टी रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। भाई सबसे बड़ा फ्रंट बोला ना, जिसके साथ जनता है, उससे बड़ा फ्रंट कौन सा होता है? नहीं, तो आप दलित गुटों को दावा करते हैं। चिराग पासवान ऑलरेडी दलित गुटों के नेता है, मांझी है, मुसलमानों की बात करें तो वैसी है, लालटेन है। तो आपको लोग क्यों पसंद करेंगे इनको छोड़ करके? सबका असर देखिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो लोग कहते हैं कि यूपी के लोग हैं, बिहार में ना लड़ें, तो मौलाना फिरोज़ की आवाज़ उठाया संसद में किसने? राजद के लोगों ने। सासाराम में एक बच्ची की हत्या कर दी गई, बनारस में कोचिंग में, हॉस्टल में, तो उसकी आवाज़ संसद में किसने उठाया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने। वैशाली में एलजेपी के सक्रिय नेता की हत्या हो गई, उसमें कौन आकर न्याय की मांग किया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आप दरभंगा में ज्योति पासवान की हत्या कर दी गई, नाबालिग बच्ची की, उसके घर पर जाकर गिरफ्तारी की मांग किसने की? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो बिहार का पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा है। और हम जो इस विधानसभा में जा रहे हैं, मैं तो आपको कहूंगा कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरह का समर्थन है। उपचुनाव में आपने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, जमानत जब हो गई और आप करें कि दलित आपके साथ है। एक मिनट। उपचुनाव में हम सिर्फ एक सीट लड़े, इमामगंज, और जमानत जब्त हुई, लेकिन 3rd पोजीशन पे थे, बिना किसी कैंपेन में। उस कैंपेन में न मैं जा सका, न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। उसके बावजूद इमामगंज में हमें 5,000 वोट उसी पब्लिक ने दिया था। अगर महागठबंधन बुलाता है तो जाएंगे सर आप लोग? शर्तों पे। क्या शर्त है? मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले जो दलितों का प्रमोशन सरकार ने रोक रखा है, वो पहली रात सिग्नेचर होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा से प्राइवेटाइजेशन बिहार में ख़त्म होना चाहिए। पीएम, सीएम, डीएम और कारोबारियों के बच्चे जहाँ पढ़ें, वहाँ मजदूर किसान के बच्चे पढ़ें, उनके इलाज भी उन्हीं के साथ हो, इसकी व्यवस्था हो। और ठेकेदारी जो टेंडर निकल रहे हैं बिहार में, उसमें आरक्षण होना चाहिए दलित समाज का और मुस्लिम समाज का। बालू के टेंडर में भी आरक्षण होना चाहिए, लूट बंद होना चाहिए। ताड़ी व्यवसाय में जितने भी लोग जेल गए हैं उनको रिहा करना होगा और ताड़ी को पर से सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। इन मुद्दों पे अगर जो तय करेगा कि हाँ इन मुद्दों पे साथ है, तभी कोई गठबंधन की बात होगी। तो राजद भी समर्थन कर रही है।
लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये आंकड़े बता रहा है कि 110 में 46 सीट वो हार रहे हैं, ऐसे में उनको आईना दिखाना ज़रूरी है, ये बताना ज़रूरी है कि दलित समाज आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। किसी भी कीमत में दलित समाज आपका वोटर इस बार नहीं बनेगा। आ गए हैं गठबंधन में, कौन सा वोट बैंक है उनका बता दें वो। अगर वोट बैंक ही हो तो एक बार जी हम ऐसा कर सकते हैं कि जिसे देखिए, तेजस्वी यादव जी देंगे, देने वाले कौन है? देने वाले कौन है? जो 70 सीट से ऊपर नहीं जा रहा है, उनसे क्या मांगने जाऊं मैं? तो आपने सुना, देखिए किस तरीके से तमाम बातों को कह रहे थे। कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है तेजस्वी यादव से नाराज़गी दिखी है, और साथ ही वो कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अभी मान जाते हैं और हमें जो है सम्मानजनक तरीके से सीटों देते हैं तो हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।